में जेपी नड्डा के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मजबूती से चुनाव लड़ेगी बीजेपी और दोनों जगह पर जीतेंगे भी। दिल्ली में आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले संजय निषाद का दाव, सभी 10 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले संजय निषाद ने ये बड़ा कदम उठाया। संजय निषाद की पार्टी सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी में। निषाद ने बीजेपी के टिकट पर जीते विधायकों को भी प्रभारी बनाया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की मौत पर सियासत तेज हुई। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी से इंसाफ की उम्मीद करना गुनाह है। टीएमसी ने भी फर्रुखाबाद केस को लेकर उठाए सवाल, कहा पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही बीजेपी सरकार। टीएमसी ने कहा पोस्टमार्टम से पहले ही पुलिस ने खुदकुशी बताया, 2 लड़कियों की मौत पर बीजेपी चुप क्यों है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, सपा सरकार में उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडागर्दी और अराजकता से थी, अब उत्तर प्रदेश की पहचान विकास और कानून व्यवस्था से है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के नए सोशल मीडिया पॉलिसी पर साधा निशाना, शायराना अंदाज में कहा, हम बांट रहे हैं दाने, गांव हमारे गाने और जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। कुछ दिन पहले ही पार्टी ने हर विषय पर टिप्पणी न करने की दी थी सलाह। शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में सियासत तेज, मुंबई में अपनी ही सरकार के खिलाफ एनसीपी अजीत पवार गुट का प्रदर्शन। शिवाजी की मूर्ति टूटने पर भड़के उद्धव ठाकरे, 1 सितंबर को महाविकास अघाड़ी के नेताओं के विरोध प्रदर्शन का ऐलान। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में जांच कमेटी का गठन। भारतीय नौसेना ने संयुक्त जांच कमेटी बनाई। कमेटी में महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे। बीजेपी में शामिल होने से पहले चंपाई सोरेन ने कहा, बहुत सोच समझकर बीजेपी में जाने का फैसला किया, बीजेपी में रहकर आदिवासी के अस्तित्व को बचाएंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के नामांकन के लिए नोटिफिकेशन जारी। 5 सितंबर नामांकन भरने की आखिरी तारीख। 9 सितंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे कैंडिडेट। 25 सितंबर को होगा दूसरे चरण का मतदान। बहराइच में पकड़ा गया एक और आदमखोर भेड़िया। वन विभाग ने अभी तक 4 भेड़ियों को पकड़ा, 2 की तलाश जारी। बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी, अब तक 9 लोग भेड़ियों के शिकार। वन विभाग और पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। नथुआपुर गांव में स्थानीय लोग बंदूक और लाठी डंडे लेकर रात में कर रहे हैं पहरेदारी। बीजेपी के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी बंदूक लेकर पुलिस के साथ सुरक्षा में जुटे। ऑपरेशन भेड़िया पर सीएम योगी की नजर। बहराइच में पीड़ितों से मिले वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, लोगों को सुरक्षा का दिया भरोसा। बहराइच में सर्च ऑपरेशन के दौरान भेड़िए की तस्वीर कैद हुई, तस्वीरों में भागता नजर आया भेड़िया। वन विभाग के कैमरे में कैद हुई भेड़ियों की तस्वीर। ऑपरेशन भेड़िया में वन विभाग और पुलिस की 16 से ज्यादा टीमें जुटी। कुपवाड़ा के तंगधार और माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। देर रात से इलाके में चल रहा था सेना का सर्च ऑपरेशन। सेना को मिली थी इलाके में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों आतंकियों की मुठभेड़, लाठी इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। जम्मू कश्मीर में पुंछ के शिंदारा सेक्टर में दाची जंगल में भारतीय सेना ने 6 चाइना मेड ग्रेनेड बरामद किए। ग्रेनेड कहां से आए इसकी जांच में जुटी। असम राइफल ने भारतीय सेना और बीएसएफ के साथ मिलकर सेकमाइजिन से किए अवैध हथियार बरामद। स्टेनगन, 2 पिस्टल, 10 ग्रेनेड जब्त। देश भर में 16 जगहों पर एनआईए का छापा। विशाखापत्तनम जासूसी केस में कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत 16 जगहों पर छापेमारी। ममता बनर्जी के बयान पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भड़के, कहा दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बलात्कारियों को फांसी देने के लिए लाएंगे बिल, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान, कहा विधेयक को पारित करने के लिए गवर्नर को भेजेंगे। ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से की काम पर लौटने की अपील, कहा सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन का आदेश दिया है लेकिन मैं डॉक्टर्स का करियर खराब नहीं करना चाहती हूं। ममता बनर्जी की अपील के बावजूद कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। रेप और मर्डर के दोषियों को जल्द सजा दिए जाने की मांग। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा आरोप, आरोपियों को बचाने के लिए डॉक्टर को धमकाने की रणनीति अपना रही है ममता बनर्जी। सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल में संविधान को खतरे से में बताया, कहा दीदी को नहीं सुनाई दे रही है जनता की आवाज। मायावती ने देश भर में बढ़ रही बच्चियों और महिलाओं पर रेप हत्या की घटना को लेकर कहा कि ये दुखद है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र व राज्य सरकारों को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कोलकाता रेप केस पर राष्ट्रपति के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, राष्ट्रपति ने जो मुद्दा उठाया उसका स्वागत करते हैं लेकिन उन्हें बदलापुर, पुणे, फर्रुखाबाद में हुई वारदातों पर भी बोलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, इसलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन, कई अहम मुद्दों पर बातचीत की।
पंजाब सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की, कई मुद्दों पर चर्चा। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस को दिया अल्टीमेटम, कहा रेप के आरोपी के घर पर 1 हफ्ते में चले बुलडोजर, 1 हफ्ते में बुलडोजर नहीं चला तो खुद चलाऊंगा। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कमिश्नरेट सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा, कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद से अपराध में तेजी आई। बर्खास्त ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई टली। 5 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी, तब तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। कर्नाटक के कोप्पल में स्ट्रीट लाइट पर हिंदू धर्म के प्रतीक होने पर विवाद हुआ। SDPI की शिकायत पर जिला प्रशासन ने स्ट्रीट लाइट लगाने पर रोक लगाई। उन्नाव में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 2 मंजिला इमारत दही, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में बस में लगी आग, बस में सवार सभी यात्री हालांकि सुरक्षित। प्रयागराज में एक मदरसे में नकली नोट छापने का खुलासा, पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मदरसे से 100 रुपए के 1.5 लाख नकली नोट मिले। नोट छापने वाला प्रिंटर, कागज भी जब्त। नेटवर्क की जांच में पुलिस अब जुटी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा रखकर ट्रेन पलटाने की साजिश का खुलासा, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, दोनों ने अपना गुनाह कबूला। पुलिस के मुताबिक 24 अगस्त की रात देव सिंह राजपूत और मोहन कश्यप ने शराब के नशे में लकड़ी का 30 किलो का टुकड़ा ट्रैक पर रखा था। ट्रेन को पलटकर होना चाहते थे फेमस। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाया।